आज़ादी से पहले देश में कई छोटे बड़े रजवाड़े थे। फिर ब्रिटिश आए, इनमें से कुछ इनके राज में दिवालिया हो गए और कुछ आज़ादी के बाद। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही राजघरानों के बारे में जो धीरे धीरे अपनी पावर और पैसा खोते गए और अंत में आम आदमी की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खान के वंशज। निजाम उस्मान अली के पास कभी 17 अरब 49 करोड़ 80 लाख 7,600 रुपए की संपत्ति थी। उन्हें 2012 में दुनिया के छठा सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया था। उनके 18 बेटे और 16 बेटियां थीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके राजकुमार मुकर्रम जहां इन दिनों तुर्की में रहते हैं। बताया ये भी जाता है कि उनके 120 वंशज इन दिनों 70 साल पहले लंदन बैंक में जमा किए 36 मिलियन पाउंड 3 अरब 55 करोड़ 96 लाख 29,702 रुपए को पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। टीपू सुल्तान के वंशज। टीपू सुल्तान के मरने के बाद अंग्रेजों ने उनके खजाने पर कब्जा कर लिया था। कहते हैं कि तब उनके खजाने को ढोने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को 6 बैलगाड़ी का इंतजाम करना पड़ा था। उनके वंशजों बड़ी बेटी फातिमा बेगम को उन्होंने कोलकाता शिफ्ट कर दिया था। उनके परिवार के लोग आजकल यहीं रहते हैं और साइकिल रिपेयर करना, रिक्शा चलना, दर्जी आदि का काम करते हैं। इनके घर भी मिट्टी और घास फूस के बने हैं। टिगरिया वंश के महाराज ब्रजराज महापात्रा। एक जमाने में महाराज ब्रजराज महापात्रा के पास एक महल, हाथी, घोड़े और 25 विंटेज कार्स थी। लेकिन आजादी मिलने के बाद इनकी रियासत भारत में विलय हो गई और इन्हें सालाना कुछ हजार की पेंशन मिलने लगी। पत्नी जो विधायक थी वो पहले ही बच्चों समेत इन्हें छोड़ चुकी थी, इसलिए अंतिम दिन मुफलिसी में गुजरे। जब स्वतंत्रता के बाद त्रावणकोर का भारत में विलय हुआ तब वो हैदराबाद के बाद देश का दूसरा सबसे अमीर राजघराना था। उत्तराडोम तिरुनल मार्तंड वर्मा इस शाही परिवार के अंतिम मुखिया थे। वो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। कहते हैं इस मंदिर में हजारों करोड़ रुपए का सोना है जो भगवान की संपत्ति है। 2011 में जब मार्तंड वर्मा का निधन होने से पहले उन्होंने अंतिम इच्छा बताई थी कि वो सारा सोना ईश्वर का है और उनकी फैमिली ने उसमें कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आगे भी ऐसा होता रहना चाहिए। मुगल बादशाह बहादुर शाह के वंशज सुल्ताना बेगम मुगल बादशाह बहादुर शाह के पोते की पत्नी हैं। वो इन दिनों कोलकाता में 2 कमरों के छोटे से घर में रह रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वो पहले एक चाय की दुकान चलाती थी, जब तक राज्य सरकार ने उन्हें 6,000 रुपए की मासिक पेंशन नहीं देना शुरू कर दिया। इनकी 5 बेटी और एक बेटा है जो पश्चिम बंगाल में ही आम आदमी की तरह जी रहे हैं। नवाब वाजिद अली शाह के वंशज। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के पोते डॉक्टर कौकब कुदरा मिर्जा इन दिनों कोलकाता के एक मंजिला घर में रहते थे। सितंबर 2020 में उनकी मौत कोरोना महामारी के चलते हो गई थी। कुदरा मिर्जा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो अपने पीछे पत्नी और 6 बच्चों को छोड़ गए हैं। एक तरफ जहां देश के कई बड़े राजघराने के लोग बिजनेस और राजनीति में नाम कमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबी में जीवन यापन कर रहे इन राजघरानों के बारे में भी बताया जाना जरूरी था।